चौहान वंश की एक नई सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई, जिन्हें चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान के द्वारा सामर झील का निर्माण भी कराया गया और यह क्षेत्र सपालदक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की जो राजधानी थी वह अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर में स्थित है। और इसी वंश में सबसे प्रतापी जो शासक हुए हैं विग्रहराज सकिड, जिन्हें आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। और इन्हीं के समकालीन गुजरात के मूलराज थे। विग्रहराज और मूलराज के बीच एक युद्ध हुआ और इसमें मूलराज की पराजय हुई, और इसकी जानकारी हमें हर्ष के अभिलेख से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अजयराज, जिनका 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन रहा। इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की और इन्होंने अजमेर शहर 1113 ईस्वी में बसाया, बेटली की पहाड़ी पर, जहाँ पर अजमेरी दुर्ग भी स्थित है, जिसे गढ़ बेटली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जो अजमेरी दुर्ग है इसको तारागढ़ भी कहा जाता है। तारागढ़, इसका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसी समय मेवाड़ में जो राजा थे, राजा कुंभा के जो पुत्र थे रायमल के एक पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम था तारा, तो इनकी पत्नी तारा के नाम पर ही इन्होंने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए, जिसे अजय प्रिय दर्शन सिक्के प्रचलित हुए, और ये सिक्के इन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी की याद में चलाए थे। अब हम बात करते हैं अनुराज की, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है। इन्होंने अजमेर के अंदर एक झील का निर्माण कराया, जिसे आना सागर झील कहते हैं। और इन्हीं के समकक्ष मुगल वंश जो हिंदुस्तान में पनप रहा था, जिसके संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर, जहांगीर, शाहजहां। एक बार जहांगीर अजमेर आए, आना सागर झील देखी उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर एक सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग भी कहते हैं, उसकी स्थापना की। जहांगीर के बाद उसके पुत्र शाहजहां भी यहाँ पर आए और इन्होंने बारादरी का निर्माण कराया। अनुराज जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण कराया। अनुराज के शासनकाल के समय गुजरात के शासक कुमारपाल थे। अनुराज जी और कुमारपाल के बीच आबू के निकट एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कुमारपाल की जीत हुई और अनुराज की हार हुई। अनुराज के पुत्र का नाम जगदेव है। जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और इन्हें राजस्थान का पितृहंता भी। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बेसलदेव भी कहते हैं, और राजस्थान में इनका स्वर्णयुग भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य को दिल्ली तक फैलाया। इन्हें कवि बांधव या कटी बांधव भी कहा जाता है। हरि के लिए नाटक की भी इन्होंने स्थापना की। अजमेर में इन्होंने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। और इसी समय 1192 ईस्वी में तराइन के सेकंड वार में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कराया, और उसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर एक उर्स का मेला लगता है, जो पंजाब शाह संत की याद में लगता है। अब वापिस आते हैं विग्रहराज चतुर्थ पर। इन्हें नरपति नाले, इनका एक महाकाव्य था जो विशलदेव द्वारा निर्मित था। एक सोमदेव जो ललित विग्रह द्वारा निर्मित था।